Hello. Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. Last class we take about present simple tense and general introduction about tenses, their parts and its sub parts. तो जैसे कि हमें पता है कि टेंस क्या होता है, टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। काल का मतलब यानी कि जो टेंस होते हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टेंस हमें ये बताते हैं कि कौन सा काम कब कब किस समय में कितने वक्त में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था टेंस की डेफिनेशन के बारे में। किसी भी निर्धारित समय के दौरान क्रिया का घटित होना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन्हीं टेंसों के 4 भाग अलग से होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। इसके बाद में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में जाना था, जिसमें हमने उसकी आइडेंटिटी, ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी जो मेन वर्ब है वो पढ़ा था। उसके बाद इसके जो पैटर्न्स है यानी कि पैटर्न्स हैं, यानी कि अफर्मेट जो सेंटेंस होते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले के साथ किस प्रकार बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। और उसके बाद हमने इसकी जो एडवर्ब है उसके बारे में देखा था कि कौन कौन सी होती है। इसके बाद हमने इसके स्पेसिफिक रूल्स पढ़े थे। स्पेसिफिक रूल्स में था यदि जो प्रत्येक दिन की जो सिचुएशन होती है, यानी कि जो काम हम डेली करते हैं वो सब, उन सबसे संबंधित जो वाक्य जो होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अगले रूल में कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं और जनरल ट्रूथ यानी जो सनातन सत्य वाक्य होते हैं और सामान्य रूप से जो सच होते हैं, उन टेंसों को भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ते हैं। हैबिचुअल एक्शंस, ऐसे सेंटेंस जो कार्य से संबंधित हो, हमारे हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो हमारे दैनिक क्रिया होती है उनसे संबंधित हो, वो भी किसमें बनाया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। ओपन कंडीशन वाले वाक्य जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं, काय से स्टार्ट होते हैं, इफ से। यदि कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा और उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइन, हमने नेक्स्ट रूल पढ़ा था कि जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, जो बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा लिखे रहता है, तो वो सब सेंटेंस किसमें बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक्सप्रेस मैच रनिंग कमेंट्री, यानी कि जैसे भी आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें जो रनिंग कमेंट्री होती है तो वो सब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाई होती है। उसके अलावा सेइंग, प्रोवर्ब्स, कोटेशन, यानी किसी भी महापुरुष ने कोई सेइंग यानी कहावत की, प्रोवर्ब्स कहा, कोई कोटेशन कहा, कोई मुहावरा है, वो सब भी किसमें बनाए जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। उसके अलावा एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान या प्री प्लान कार्य, ठीक है, ये नेक्स्ट और टुमारो में आता है। यानी कि यदि कोई सेंटेंस है उसके अंदर नेक्स्ट है, टुमारो है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू में और फ्यूचर सिंपल टेंस में बना सकते हैं। एक्सप्रेस साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स, यानी कि जो गणित से संबंधित तथ्य होते हैं, विज्ञान से संबंधित तथ्य होते हैं, वो भी किसमें बनाए जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद में हमने पढ़ा था जो अनकंट्रोलेबल एक्शंस वर्ब्स होती है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल वर्ब्स जैसे रिलेटेड विद आवर ऑर्गन्स, यानी कि जैसे देखना, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ठीक है, इन सबसे संबंधित होती है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाई जाती है। उसके अलावा जो रिलेटेड विद आवर हार्ट्स होती है, ठीक है, जिनको हम केवल फील करते हैं, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, जैसे लव, किसी से प्रेम करना, हेट, किसी से नफरत करना, ठीक है, ये सब भी किसमें बनाए जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कोई जन्मजात गुण होते हैं, ठीक है, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर जन्मजात गुण है, यानी कि अपने मम्मी पापा से जो गुण मिले हैं उसे, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि वाक्य रिक्त स्थान से पहले वाक्य में हेड, बेटर, वुड, रादर, लेट, टू, या फिर कोई मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड टू और टू, etc आदि आ जाए तो हम रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ना तो किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और ना ही वर्ब की किसी अन्य फॉर्म का। केवल हमें जो कोष्टक में जो वर्ब दी होगी या जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी का हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेगेटिव
इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम क्या इसका उन वाक्यों को भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज की थी 10 सेंटेंस की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमें ये पता चलता है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं और आगे भी वो चलता रहेगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सभी प्रकार के वाक्य इसमें बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ठीक है, इसकी हम बात करते हैं आगे। हम्म जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर हम वो तो उन हिंदी वाक्यों को हम पहचान सकते हैं आसानी से कि वो किस कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। जैसे राधा गाना गा रही है, तो इस वाक्य को हम पहचान सकते हैं कि कौन से टेंस का है। यदि इसके अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। यदि इसके अंत में ता तेती आ जाता है, तो ता है, ती है, एटसेट्रा आ जाता है, तो ये टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इस प्रकार से हम हिंदी वाले सेंटेंस को पहचान सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं क्या है, हिंदी वाले सेंटेंस की आइडेंटिटी है, यानी कि पहचान है। इस जो रहा है, रही है, रहे हैं, और इनसे हमें इससे हमें ये पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की होती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। कौन कौन सी होती है, इज होती है, एम होती है, और आर होती है। अब इज एम आर का प्रयोग कब कब किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अफर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है ही, शी, इट, नेम। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू एंड दे। ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि हमें किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और वह वाक्य हमें हिंदी का किसका है पता चलता है कि उसके अंत में ला रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आ रहे हैं, तो वो किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यू को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, यदि सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि सब्जेक्ट क्या हुआ, केवल आई हुआ, कौन सा हुआ सब्जेक्ट, केवल आई हुआ, तो आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर हुआ, आर के साथ, आर कब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई को छोड़ करके जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बचते हैं उन सबके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। केवल मात्र एक आई ही ऐसा है जिसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केवल आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्टों के लिए हम इज लगाते हैं, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट उनके लिए हम आर लगाते हैं। हम बात करते हैं मेन वर्ब की। हम बात करते हैं मेन वर्ब की, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इज एम आर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, ठीक है। हम आगे चलते हैं।
हाँ, अब हम इसके पैटर्न की बात करते हैं। तो जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर एचवी लगाएंगे, फिर मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इस प्रकार हमारा एक वाक्य था, राधा गाना गा रही है। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को करता है, यानी कि सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो किसी भी काम को करता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, राधा गाना गा रही है। गाना गाने का काम कौन कर रहा है, राधा। तो राधा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लाना है, एच वी। एच वी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है हमारे पास, इज है, एम है और आर है, ठीक है। अब राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। राधा के साथ इज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लाओ, उसके बाद पैटर्न कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, पहचान के जस्ट पहले। हमारी पहचान क्या है, रहा है। तो इसके जस्ट पहले जो भी वर्ब होगी, जो भी क्रिया होगी वो क्या होगी, हमारी वर्ब। तो यहाँ पर क्या है, गा। गा में जोड़ेंगे अपन ना, तो क्या हो जाएगा, गाना। गाना को बोलते हैं सिंग। तो गाना को सिंग हो गया। अब इसके बाद पैटर्न कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ो, आईएनजी जोड़ो। तो इसमें आईएनजी क्या होगी, सिंगिंग, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है ये, ऑब्जेक्ट लाओ। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, गाना। तो गाना को बोलते हैं सॉन्ग, अ सॉन्ग। इस प्रकार से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाले सेंटेंस हैं उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इन पैटर्न की मदद से। एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पे, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ लगाएंगे हम एच वी एम। उसके बाद पढ़ाना को बोलते हैं टीच। तो इसमें जुड़ेगा आईएनजी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दे, सॉरी यहाँ पे वी आर प्लेइंग होगा, वी आर प्लेइंग। दे आर डांसिंग। तो इस तरह से हम जो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस होते हैं इनको बना सकते हैं इस पैटर्न की सहायता से। पैटर्न में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसेस की अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब आपको कहाँ मिलेगी, हिंदी की जो पहचान होती है उसके जस्ट पहले फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट अंत में लिखेंगे, यानी कि जो भी कर्म होगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे मान लो यही वाक्य है, दे आर डांसिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, दे। उसके बाद एचवी क्या लगेगी, आर। आर के बाद क्या लगाना है हमें, नॉट। उसके बाद डांस का डांसिंग, ठीक है। जैसे मोहन रामायण पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एच क्या लगेगी, एज। पढ़ना को बोलते हैं रीड। रीड में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, रीड। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब इसमें जुड़ेगा आईएनजी, रीडिंग, ठीक है।
इसके बाद क्या बचा, रामायण, तो रीडिंग द रामायण। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे बुला लेते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पीछे भेज देते हैं। ठीक है, जैसे यही सेंटेंस है तो सबसे पहले मोहन है तो मोहन, मोहन चल जाएगा दूसरे नंबर पर, सब्जेक्ट को हम रखेंगे बाद में मोहन। अब इसमें क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यानी कि इज पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीडिंग, इसमें जोड़े, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को द रामायण और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इन पैटर्न की सहायता से जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। हाँ, तो अब हम इसकी एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब वो होती हैं जिनसे हम अंग्रेजी वाले सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से टेंस से संबंधित सेंटेंस है। जैसे कि नाउ, नाउ ए डे, इन दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, लुक, लिसन, राइट नाउ, स्टिल। ये जितने भी मीनिंग्स हैं वर्ब्स, एडवर्ब्स हैं, इनसे हम पहचान सकते हैं इंग्लिश वाले सेंटेंस को कि ये वाला जो सेंटेंस है वो किस टेंस से संबंधित है। जैसे कि देखो लिसन, लिसन आ रहा है, एडवर्ब में है, इससे हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए हम क्या भरेंगे, समवन, कोई एक, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद हम लिखेंगे ट्राई और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, ट्राइंग। ये हो जाएगा लिसन समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट। वी खालिस्तान वॉच द मैच एट दिस टाइम, एट दिस टाइम क्या है, हमारी एडवर्ब है, एडवर्ब से हमें पता चल गया। देखो ये रही, इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो इसमें क्या भरेंगे, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, आर का। उसके बाद हम लिखेंगे वॉच और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, वॉचिंग। ठीक है, शी डू एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ, कि वह क्या कर रही है, अभी टेंसेज की एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज से मतलब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका प्रयोग कर रही है। उसी प्रकार नाउ, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यू में है, तो किसका क्या लिखेंगे हम, शी के साथ इज, डू का डू और इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, डूइंग। टाउन्स चेंज इनटू सिटीज दीज डेज, दीज डेज फिर एडवर्ब है, कहां पर है, देखो ये रही। ठीक है, तो दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यू का है, टाउन्स बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। उसके बाद चेंज का चेंज, फिर इसमें जोड़ेंगे हम आईएनजी, चेंजिंग। ठीक है, इस प्रकार से हम इन एडवर्ब की सहायता से जो खालिस्तान है इनको फिल कर सकते हैं, इनको भर सकते हैं। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स या यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस एक्शन दैट इज गोइंग राइट टाइम ऑन स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसको किसी को बताना हो तो उसका, उसको बताने के लिए हम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ग्रो डे बाय डे, तो डे बाय डे दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब इसमें डे बाय डे एडवर्ब तो है नहीं, लेकिन क्या है, वाक्य है, तो क्या करेंगे हम, इंडिया एक वचन है तो इज, ग्रो का ग्रोइंग। A number of students prepare their exam in these days, in these days क्या है, हमारी एडवर्ब है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर एग्जाम, क्या आएगा इसमें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्या करेंगे हम, आर प्रिपेयरिंग। अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं। यदि प्रथम सेंटेंस इंपेरेटिव हो और दूसरे सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि फर्स्ट वाला यदि सेंटेंस, यदि कोई वाक्य दो सेंटेंसों से बना है, ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस है वो दो वाक्यों से मिलकर बना है, ठीक है, और एक उसका जो फर्स्ट टेंस फर्स्ट है वो कौन सा है, इंपेरेटिव,
तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे उसके बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे देखो, स्टॉप द बस कम हियर, स्टॉप रुक जाओ, द बस कम हियर, यहाँ पर क्या आ रही है बस, तो बस एक वचन है तो इज, और कम में क्या लग जाएगा, आईएनजी कमिंग। कीप साइलेंट, चुप रहो, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ठीक है। बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में कोई एडवर्ब नहीं है, फिर भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल कह रहा है कि जो प्रथम सेंटेंस है यदि वो क्या हो, इंपेरेटिव हो, तो दूसरा सेंटेंस हमेशा किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। विथ ऑलवेज, अब यहां पर देखो ऑलवेज कौन से टेंस की है, एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा टेंस बनना है, प्रेजेंट कंटिन्यू। देखिए, विथ चीफ, ऑलवेज, चीफली, इन द अफर्मेटिव, फॉर फ्रीक्वेंटली, रिपीटेड एक्शन विच एनॉयज द स्पीकर। यानी कि शब्द ऑलवेज के साथ मुख्य रूप से साधारण वाक्य में या बारंबारता वाले कार्यों को, वाक्य की चिड़चिड़ाहट दर्शाता हो, ठीक है। यानी ऑलवेज का दर्शा रहा हो, किसी की चिड़चिड़ाहट दर्शा रहा हो, चिड़चिड़ापन दर्शा रहा हो, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं हम, ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे देखो, वह हमेशा शिकायत करता रहता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी भी चीज के लिए बार बार शिकायत करता रहता है, तो वो टेंस भी किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा क्या करता रहता है, शिकायत करता रहता है, ये उसकी आदत भी बन चुकी है। मैं वह त्रुटि हमेशा करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है वो एक ही गलती को यदि बार बार करता है, तो वो भी किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसका बनेगा, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक, में हमेशा इस प्रकार की गलतियां करता रहता हूँ। आगे हम चलते हैं, सम वर्ब्स, इसका हम चौथा रूल पढ़ते हैं। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, दीज आर यूज्ड बिफोर वन टाइम, ठीक है। कुछ वर्बें ऐसी होती है जिनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कुछ वर्बें ऐसी होती है जिनके साथ में हम आईएनजी को नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेंस होगा, जैसे कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यू है तो हम उसके एक टेंस पहले चलेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू है तो एक उसका पहले वाला टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल, तो हम वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे उनको हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उन्हें, स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि होती है, उसमें कुछ मेंशन है, स्मेल, नो, नोटिस, थिंक, प्रेफर, एडमायर, एडमिट, लव, हैट, विश, वांट, प्लीज, लाइक, डिसलाइक, फॉरगिव, फॉरगेट, डिपेंड, डिजायर, ट्रस्ट, टेस्ट, फियर, अपीयर, अपील, नीड, बिलीव, सी, फील, इंटरेस्ट, टेस्ट, एस्टोनिश इत्यादि, इटीसी और भी वर्ब हैं वो सारी इस प्रकार की, जिनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें हम एक टेंस पीछे चलेंगे, जैसे द बेबी, खालिस्तान, रिमेंबर। अब रिमेंबर इनमें कोई है क्या वर्ब, इट्स मदर दिस टाइम। अब यहाँ पर हमें एडवर्ब से पता चलता है कि वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू का, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वर्ब, इसमें एक रिमेंबर भी है, तो इसके साथ भी हम ऐसे कैसे ही जाएंगे, तो रिमेंबर का रिमेंबर ही आएगा, द बेबी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रिमेंबर्स हो जाएगा, ठीक है। आई फॉरगिव यू एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यू की है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, फॉरगिव एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ये देखो, तो हम इससे पीछे एक टेंस पीछे चलेंगे, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। आई के साथ क्या लगेगा, फॉरगिव का, फॉरगिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसके अफर्मेटिव वाक्य में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है उनके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। दीज मैंगोज स्मेल
स्वीट एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट स्मेल दिस मैंगोज, स्मेल आ रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएंगे नहीं, किस में जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो मैंगोज बहुवचन है तो स्मेल का स्मेल। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज लिसन, सुनो, सम वन ट्राई टू ओपन द गेट, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या आएगा बताओ। सबसे पहले समवन एक वचन है तो इज, ट्राई का आईएनजी ट्राइंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज से हमें पता चलता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और हमें वर्ब भरना है लर्न। स्टूडेंट्स से बहुवचन तो स्टूडेंट्स के साथ आर, लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग। वी खालिस्तान ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम एडवर्ब है। वॉच तो वी आर वॉचिंग। आई खालिस्तान ए कोट टुडे बिकॉज सन इज नॉट शाइनिंग, यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एम wearing a coat today because sun is shining। शी एक्सरसाइज ऑफ टेंसेज, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो शी के साथ क्या आएगा, इज, और डू का क्या हो जाएगा, आई जी डूइंग। मिस्टर माथुर हर 15th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट। अब हमें इसमें वर्ब बनना है सेलिब्रेट, और इसमें हम क्या भरेंगे, मिस्टर माथुर एक वचन है तो इज, ठीक है। इज के बाद क्या आ जाएगा, सेलिब्रेट का सेलिब्रेटिंग, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था और हमने पढ़ा भी था कि जो नेक्स्ट और टुमारो होता है, एक तो नेक्स्ट है और एक इसी के साथ है टुमारो। तो हम इनमें तीन टेंस भर सकते हैं, ठीक है। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, एक प्रेजेंट सिंपल भरेंगे तो मिस्टर माथुर के साथ सेलिब्रेट्स आ जाएगा, ठीक है। एक फ्यूचर सिंपल तो फ्यूचर के साथ आएगा विल, और सेलिब्रेट का सेलिब्रेट, ठीक है। इस प्रकार हम तीन टेंस पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर सिंपल। दे वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यू की एडवर्ब है, क्या लिखेंगे हम, दे आर मेका मेकिंग रवि मनी टू बाय अ न्यू कार। यहाँ पे क्या आएगा, रवि इज सेविंग द प्राइसेस ऑफ essential commodities rises prices। यहाँ पर क्या आएगा, इज राइजिंग। टाउन्स आर चेंजिंग दीज डेज, ये भी सेंटेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस क्लास की जो ये नोट्स की पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा करके वहाँ से आप ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।